नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात रूस के तूफानी हवाई हमलों की। ऐसे हमले जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि रूस इसी महीने कीव पर कब्जा भी कर सकता है। आखिर बखमूत से लेकर कीव तक रूस के हमले अचानक इतने ज्यादा तेज कैसे हो गए, जबकि ज़ेलेंस्की डंके की चोट पर कह रहे हैं कि रूस इस महाजंग को, महायुद्ध को हार रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़ेलेंस्की जंग जीतने के दावे ही करते रह जाएं और व्लादिमीर पुतिन पूरे यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लें। पुतिन की फौज ने पिछले 24 घंटे में दिखा दिया है कि अब रूस बखमूत के बाद कीव पर कब्जा करने जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि कल रात कीव में महज 20 मिनट के अंदर रूस की सेना ने 200 मिसाइलों से हमला किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि 16 मई को जिस तरह से यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने कीव के आसमान में रूस की 6 हाइपरसोनिक कैंसर मिसाइलों को मार गिराया, तो फिर सवाल उठता है कि उसके बाद भी कीव पर इतने भयानक मिसाइल हमले रूस कैसे कर पा रहा है। अब तो ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुतिन की सेना मई महीने में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है। पश्चिमी मीडिया तो यहां तक दावे कर रही है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन को जीतने के लिए पूरे इलाके को मीट की चक्की बना चुके हैं, जहां हर दिन हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। कीव पर कब्जा शुरू। रूस यूक्रेन जंग के 15 महीने बाद रूस के हमले पहले से ज्यादा खतरनाक और भीषण हो चुके हैं। पहले आप ये जान लीजिए 18 मई की सुबह 3 से 4 बजे के बीच कीव पर रूस ने किस तरह से हमले किए। कीव पर रूस ने मई महीने में नवा सबसे बड़ा हमला किया है। 18 मई को रूस की तरफ से यूक्रेन पर 3 तरफ से हवाई हमले किए गए हैं। रूस के ट्रिपल हवाई अटैक ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रूस के ट्रिपल हवाई हमले में रूस के बम वर्षक Tu-95MS, Tu-160 शामिल हुए। इसके अलावा ईरान के ड्रोन शाहिद 136 और 131 से हमला किया गया। 2 हमलों के बाद रूस ने तीसरा हमला अपने घातक रॉकेटों से किया। कीव सिटी रीजनल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी KMBA के दावों के मुताबिक रूस के बम वर्षकों Tu-95MS, Tu-160 ने कीव पर X-101/555 प्रकार की क्रूज मिसाइलों से भीषण हमला किया है। रूस के मिसाइल हमलों के धमाके इतने प्रचंड थे कि कई किलोमीटर तक इमारतें तबाह हो गईं। क्रूज मिसाइलों से हमला करने के तुरंत बाद रूस ने शाहिद 136 और 131 से कीव पर हमले किए, जिन्हें कीव का एयर डिफेंस नहीं रोक पाया। कीव में यूक्रेन के हवाई सैनिक जब तक रूस के इन हमलों पर पलटवार करते, तब तक रूस ने कीव पर 200 रॉकेटों से हमला कर दिया। महज 20 मिनट के अंदर रूस ने 200 हवाई हमलों से कीव को घुटनों पर ला दिया। मई महीने में कीव पर रूस का ये नवा सबसे घातक हमला साबित हुआ है। कीव के मेयर विटाली क्लेट्स्को ने रूस के हमलों के बाद जनता से गुहार लगाते हुए कहा है कि जब तक रूस हमले कर रहा है, तब तक कीव में मौजूद कोई भी यूक्रेनी नागरिक बंकर से बाहर ना निकले। कीव पर कब्जा शुरू। रूस के इन हमलों से साबित हो चुका है कि जंग में यूक्रेन बुरी तरह से हारने लगा है
भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने 15 महीने की जंग में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, लेकिन यह भी सच है कि रूस की सेना बखमूत के 90% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। सोलेदार के बाद बखमूत और बखमूत के बाद अब कीव पर रूस कब्जा करने जा रहा है। जानकारों के मुताबिक मई महीने में रूस कीव पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 31 देशों के हथियार की परवाह किए बिना रूस ने कीव पर पिछले 72 घंटों से अंधाधुंध हवाई हमले किए हैं, जबकि ज़ेलेंस्की रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने के झूठे दावे करने में जुटे हैं, जिस पर अब पश्चिमी मीडिया भी सवाल उठाने लगा है। जरा देखिए हारता यूक्रेन कैसे जीत के दावे कर रहा है। 16 मई को यूक्रेन ने दावा किया कि राजधानी कीव पर सुबह 3:30 पर रूस ने 25 मिसाइलों से हमला किया। दावा किया गया कि रूस के MiG-31 के लड़ाकू विमान से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है, जिन्हें कीव में मौजूद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। जबकि रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि कीव पर रूस ने 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी ही नहीं है, तो तबाह कैसे हो गई? जबकि रूस का दावा है कि कीव पर रूस के शाहिद 136 और 131 ड्रोन, रॉकेट किंजल मिसाइल और क्रूज मिसाइल हमले में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल तबाह हुई है, जिसे अब अमेरिका भी मान चुका है। 18 मई को अब यूक्रेन कह रहा है कि कीव पर रूस ने 30 मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें से 29 मिसाइलों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 22 KH-101, KH-555 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने 18 मई की सुबह रूस की कैलिब्र मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया। यहां तक कि यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस की 2 इस्कंदर के मिसाइलों को भी मार गिराया है। इसके अलावा यूक्रेन रूस के 4 ड्रोन को तबाह करने का दावा कर रहा है। अब यूक्रेन से पूछा जाए, जब कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तबाह हो चुका है, तो फिर यूक्रेन ने किस एयर डिफेंस सिस्टम से रूस की घातक मिसाइलों को मार गिराया है, जबकि जमीन पर रूसी मिसाइलों के टुकड़े तक नहीं मिले हैं। में रूस ने कीव के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर अपने हमले पिछले 72 घंटों में बेहद तेज कर दिए हैं, जो साबित करता है कि रूस जमीन के साथ साथ हवा में भी यूक्रेन और नाटो पर भारी पड़ रहा है। जरा देखिए रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको कैसे दावे कर रहे हैं कि रूस के मिसाइल हमलों ने कीव से लेकर मिकोलाइव तक सभी टारगेट को तबाह कर डाला है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. कीव पर कब्जा शुरू। रूस के तूफानी हवाई हमलों ने साबित कर दिया है कि कीव के आसमान पर रूस का कब्जा हो चुका है। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को रूस 2 दिन पहले ही तबाह कर चुका है। इसके अलावा नाटो के 31 देशों ने जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए थे, रूस ने भीषण हमलों से उनका धुआं निकाल कर रख दिया है। पूर्वी यूक्रेन पर कोहराम मचाते रूस के हवाई हमलों के बाद से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बार फिर से गिड़गिड़ा रहे हैं कि यूक्रेन को रूस से बचा लो। Потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, ще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя і повертати безпеку для наших міст і сіл. हारते हारते यूक्रेन के लिए 15 महीने की जंग अब नासूर बन चुकी है। नाटो और अमेरिका भी हथियार देते देते थक चुके हैं। ब्रिटेन का हथियार भंडार तेजी से कम होता जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भी पुतिन से इतना ज्यादा घबराए हुए हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने से कतरा रहे हैं। इधर नाटो देश हंगरी ने नाटो को ही चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अब बहुत हुआ, यूक्रेन को अब जंग के लिए कोई मदद हंगरी नहीं देगा। जरा देखिए यूक्रेन पर भड़कते हुए हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्तो ने 2 टूक कहा है कि यूक्रेन जंग में नाटो का पैसा बर्बाद नहीं होने देगा। Európai békekeretből újabb $500 milliárd elkülönítését az ukrajnai fegyverszállításokra mindaddig nem tudjuk támogatni, mindaddig nem adunk neki zöld lámpát, amíg az OTP ezen a bizonyos listán szerepel Ukrajnában. कीव पर कब्जा शुरू।
रूस ने यूक्रेन को 15 महीने की जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान जनवरी 2023 तक पहुंचा दिया था। यूक्रेन को नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों से 12 लाख करोड़ के हथियार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस हारने की बजाय जीतता जा रहा है। बखमूत में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने बखमूत में 20 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस बखमूत में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पुतिन के रूस ने बखमूत के साथ साथ कीव पर कब्जे की लड़ाई शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि क्या पुतिन का रूस बखमूत के साथ साथ कीव पर भी मई महीने में कब्जा कर लेगा।